आज ऑब्जेक्टिव नंबर 5 को एक्सप्लेन करेंगे। यह क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर लिखा गया है। एम्स 1999 और CPMT 1999 जो इस समय नीट के अंतर्गत जो है ये परीक्षाएं इंक्लूड हो गई हैं, अर्थात नीट के अंतर्गत ये क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पर फ्लोरीन है, फ्लोराइड आयन है और ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्साइड आयन है कि त्रिज्या का सही क्रम क्या है, आपको खोजना है। इसमें से तो खोजना है तो हम लोग जानते हैं कि किसी परमाणु की त्रिज्या जो है उसके ऋणायन की त्रिज्या से छोटी होती है, अर्थात इसकी त्रिज्या जो होगी इससे छोटी होगी, अर्थात इसकी त्रिज्या जो है इससे बड़ी होगी और इसकी त्रिज्या इससे बड़ी होगी। अब हमको इसको बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में सजाना है। अब देखना है कि ऑप्शन में घटता हुआ क्रम है कि बढ़ता हुआ क्रम है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन में इधर मुंह खुला है, इधर बंद है, अर्थात घटते हुए क्रम में चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम लोग पहले ही डिसीजन ले रहे हैं कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। त्रिज्या शब्द इसलिए लिखा गया है कि इसमें परमाणु और आयन दोनों है, इसीलिए त्रिज्या शब्द का यूज किया है पेपर सेटर ने। अब रह गया कि इसमें हम लोग क्या करेंगे कि Z/E का वैल्यू निकालेंगे पहले। तो Z/E का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए F की परमाणु संख्या 9 होती है, हम यहाँ पर Z/E लिख दिया। ठीक, ये Z का वैल्यू 9 है और E का वैल्यू भी 9 है, तो यहाँ 1 आ गया। अर्थात प्रति इलेक्ट्रॉन प्रभावी नाभिकीय आवेश का वैल्यू यहाँ पर 1 है। अब हम देखिए इसको लिख रहे हैं ना, F पर माइनस चार्ज है, यहाँ परमाणु संख्या इसका 9 दर्शा दिया, इसमें भी Z का वैल्यू 9 है तो 9 लिख दिया, और जो है आपको E का वैल्यू 10 है, इसलिए कि 9 में 1 निगेटिव चार्ज है तो 9 + 1 कर दिया है। इसका वैल्यू जो है 0.91 हो गया है, 0.9 हो गया है। ठीक, और इसका 1 हो गया है। तो इसका प्रति इलेक्ट्रॉन नाभिकीय प्रभावी नाभिकीय आवेश 0.9 है। अब इस पर चर्चा कर रहे हैं ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है तो 8 Z का वैल्यू है और E भी 8 है, 1 हो गया। इसके बाद O पर 2 माइनस चार्ज है, 8/10 कर दीजिए, इसलिए कि यहाँ पर 8 है, 8 में 2 जोड़ दीजिए, इसका वैल्यू 0.8 आ गया। ठीक, तो ये रहे आपका प्रति इलेक्ट्रॉन प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान। तो ये दोनों जो है बड़ा है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान जितना ही जो है बड़ा होता है वह जो है त्रिज्या छोटी होती है। तो ये दोनों बराबर है, इन दोनों में ये जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश इसका ज़्यादा है और इसका कम है, तो सबसे छोटा ये त्रिज्या होगी इन दोनों में ना, इन दोनों में इसकी छोटी होगी और इसकी बड़ी होगी, सबसे बड़ी त्रिज्या इसकी होगी। अर्थात O पर 2 निगेटिव चार्ज हो गया, इसका वैल्यू देखिए 0.8 है, सबसे कम है, इसीलिए ये जो है इसकी त्रिज्या सबसे छोटी हो जाएगी। इसके बाद जो है नंबर आएगा इसका F पर 1 निगेटिव चार्ज का। अब रह गया कि जिस पर चार्जेज नहीं है, इनका वैल्यू 1 है, तो इनमें कौन बड़ा और कौन छोटा होगा। तो आवर्त सारणी का सहारा लेंगे। देखिए हम आवर्त सारणी की ओर चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है और यहाँ पर फ्लोरीन है, ऑक्सीजन बाएं है और फ्लोरीन दाएं है। तो किस ये दोनों तत्व जो है आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में उपस्थित है। देखिए यहाँ 2 लिखा गया है, इस सीधे चलते हैं बाईं ओर, तो यहाँ F है, O है, यहाँ F है। हम लोग पढ़े हैं कि किसी आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है और प्रत्येक आवर्त में हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या छोटी होती है। तो देखिए
यहाँ पर ये हाइड्रोजन ग्रुप का F हुआ, ये O हुआ, तो इसकी त्रिज्या सबसे छोटी होगी और इसकी त्रिज्या सबसे बड़ी होगी। अर्थात यहाँ पर इसके बाद नंबर आएगा ऑक्सीजन का और इसके बाद जो है F का आएगा ना। अब प्रश्न उठता है कि ये लोग इससे पहले और इसके बाद, तो हमने बताया है अभी कि प्रत्येक ऋणायन की त्रिज्या उसके परमाणु त्रिज्या से बड़ी होती है। इससे इससे बड़ी हो गई, इससे इससे बड़ा होगा, और इसमें हमने कंपेयर कर कर इसका सहारा लिया, तो सबसे इसका वैल्यू कम है तो इसकी परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होगी, इसके बाद इसका नंबर है। ये दोनों बराबर हो गए हैं, देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए। हमने Z/E का वैल्यू बोर्ड पर निकाल दिया है। यहाँ 1 आया है, यहाँ 0.9 है, यहाँ पर 1 है इसका, और इसका 0.8 है। तो Z/E का वैल्यू जितना ही छोटा होता है उसकी त्रिज्या उतना ही बड़ी होती है। इसका मतलब हुआ कि Z/E का वैल्यू छोटा है तो इसकी त्रिज्या बड़ी है, तो इसको पहले लिखा है, इसके बाद इसका नंबर आया है तो इसको लिख दिया है। और प्रश्न उठता है कि इसको बराबर है तो कैसे एक्सप्लेन किए हैं। तो हमने जो थ्योरी पढ़ाया है परमाणु त्रिज्या में उसी का सहारा लिया है। देखिए ये ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है, ये द्वितीय आवर्त में है। तो हमने आवर्त सारणी में बताया है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जैसे जैसे जाइएगा आपको परमाणु त्रिज्या घटती है। फिर नोट में लिखाए होंगे कि प्रत्येक आवर्त में हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। तो ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, तो इसकी त्रिज्या सबसे छोटी होगी, इसकी बड़ी होगी, इसीलिए को सबसे छोटा दर्शाया है। अब इसको हल करने के बाद हम मिलाएंगे कि और किस ऑप्शन में इस तरह का दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए जो है इसी डिजाइन से दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही है। तो हमने ऑप्शन ए को आंसर में डाल दिया है। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 6 जो है CBSE PMT 1996 में आया हुआ है। यह भी जो है इस समय आपको नीट में इंक्लूड हो गया है। तो क्वेश्चन 6 में क्या क्वेश्चन है देखिए, निम्न में किसका आकार सबसे छोटा है। ये ऑप्शन 4 ठो दिखाई दे रहे हैं बोर्ड पर आप लोगों को। तो इसमें से आपको खोजना है कि किसका आकार जो है सबसे छोटा है। तो आप पहले Z/E का वैल्यू निकाल लीजिए। जिसका Z/E वैल्यू सबसे बड़ा आएगा उसी का आकार छोटा हो जाएगा। अर्थात प्रति इलेक्ट्रॉन प्रभावी नाभिकीय आवेश की संख्या जो है जिसकी अधिक हो जाएगी उसका आकार छोटा हो जाएगा, इसलिए वो बाहरी इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर ज़्यादा खींचेगा और उसका आकार छोटा हो जाएगा वैसी स्थिति में। तो देखिए Z/E का वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं अब ना। यहाँ सोडियम है, सोडियम पर 1+ चार्ज दिखाई दे रहा है अर्थात सोडियम आयन है यह। अब इसकी परमाणु संख्या को हमने यहाँ 11 लिख दिया। अब 11 क्या है, Z का वैल्यू है तो Z का मान 11 लिख दिया और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू उसके नीचे लिखने जा रहे हैं। तो एक पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है तो 11 में 1 माइनस कर दीजिए 10 आ जाएगा। तो यहाँ 10 लिख दिया अर्थात 11/10 Z का वैल्यू है और इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1.1 इसका वैल्यू आएगा। अर्थात प्रति इलेक्ट्रॉन प्रभावी नाभिकीय आवेश का वैल्यू 0.1 आ गया। ठीक, अब मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं, +2 है, परमाणु संख्या 12 होती है। देखिए इसमें Z का वैल्यू देखिए 12 लिख दिया गया है तो यहाँ आप 12 लिख सकते हैं जो Z का वैल्यू इंडिकेट करने लगा। अब E का वैल्यू निकालेंगे। पुनः आपको बता देते हैं कि E का वैल्यू कैसे निकालिएगा अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकाली जाएगी। तो 12 में 2+ है, 2 घटा दीजिए अर्थात माइनस कर दीजिए तो 10 आ जाएगा। तो ये जो है आपको 1.2 वैल्यू आ गया। अर्थात प्रति इलेक्ट्रॉन प्रभावी नाभिकीय आवेश का वैल्यू जो है 1.2 आ गया इसका। अब जो है Cl पर एक माइनस है, 17 होता है। ठीक, अब 17 में क्या करेंगे कि Z का वैल्यू निकाल लेंगे 17 के आधार पर। यहाँ 17 लिख दिया और नीचे एक जोड़कर 18 कर दिया। ठीक,
तो अब देखेंगे कि 17 में 18 से भाग दीजिएगा तो कितना आ रहा है, 0.9 आने की संभावना है, अर्थात 17 में डिवाइड कर दिया 18 से तो 0.94 आया हुआ है। ठीक, अब जो है लास्ट ऑप्शन एफ है, देखिए तो एफ का वैल्यू जो है आप यहाँ निकाल सकते हैं, 9 लिख करके 9/10 कर दीजिए, 0.9 हो गया। ठीक, अब रूल कहता है कि जिसके लिए Z/E का वैल्यू सबसे अधिक होगा उसी का आकार छोटा माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1.1 है, यहाँ पर 1.2 है, यहाँ पर 0.94 लिखा हुआ है और यहाँ पर 0.9 है। अब इस वैल्यू को मिलाएंगे कि किसका वैल्यू जो है सबसे बड़ा है। तो देखिए 1.2 सबसे बड़ा है, इसलिए इसकी त्रिज्या छोटी होगी, अर्थात इसका आकार छोटा होगा, अर्थात आंसर में आपका बी हो जाएगा। इसके आधार पर ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पुनः लिखा हुआ है बोर्ड पर, CBSE 1996 है, अर्थात ये दोनों क्वेश्चन एक ही साल आया हुआ है। देख लीजिए बोर्ड पर अभी लिखा हुआ है। अब इसके ठीक उल्टा कह रहा है, वह निम्न में से कौन सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 7 का स्टेटमेंट है कि निम्न में से कौन सबसे बड़ा है। तो उसी तरह से हम जैसे यहाँ निकाल दे, एक सरल मेथड आप लोगों के लिए विकसित कर दिए है, Z/E का वैल्यू निकाल कर आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर Z/E लेकर के सर्किल बना दिया और इसी को एक्सप्लेन कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा हिट कर देना है हमको। अब देखिए यहाँ पर Cl- है, इसका एटॉमिक नंबर जो है 17 होता है। ठीक, तथा Z का वैल्यू 17 है और E का वैल्यू 17 में 1 ऐड कर दीजिए, 18 हो गया। अब देखिए हम यहाँ पर वैल्यू निकाल कर लिखे हुए हैं, 0.94 आया हुआ है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 0.94, ऐसा डिवाइड करने पर इतना आएगा। ठीक, अब यहाँ सल्फर साहब है, S पर 2 माइनस चार्ज है, सल्फर का 16 होता है। ठीक, अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे कि 16 लिख देंगे, 16 में 2 ऐड कर देंगे तो 18 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 16 में 18 से डिवाइड कर देंगे, इसको कटा भी सकते हैं हम लोग, अर्थात 8/9 से डिवाइड कर देंगे, हो जाए 8/9 लिख देंगे, हो जाएगा। अब 16 डिवाइडेड बाई 18 है, तो इसमें आएगा डिवाइड करने पर 0.88 आएगा, डिवाइड किया हमने तो। ठीक, अब अर्थात Z/E का वैल्यू जो है 0.88 दिखाई दे रहा है। अब सोडियम आयन की चर्चा करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर जो है 11 होता है। अब इसमें Z का वैल्यू 11 है और E का वैल्यू 10 होगा, इसका वैल्यू 1.1 आ गया। ठीक, अब जो है इसका वैल्यू 1.1 है, अब इसको एक माइनस वाले 9 होता है, आपको 9/10 करना है, 0.9 है। अर्थात इसमें यही एक ऑप्शन बदला हुआ है, देखिए ये मिल रहे हैं और ये मिल रहे हैं और ये मिल रहे हैं, केवल यही चेंज किया हुआ है दोनों में। अब देखिए आपको बोर्ड पर दोनों क्वेश्चन साफ दिखाई दे रहे होंगे। अब कैसे निकालिएगा छोटा और बड़ा। हमने कहा था इसमें कि Z/E का वैल्यू जिसका अधिक होगा उसका आकार छोटा होगा। अब इसके ठीक उल्टा उसमें होना है, आपको खोजना है कि उसमें Z/E का वैल्यू किसका छोटा है सबसे, उसी का आकार सबसे बड़ा हो जाएगा। तो देखिए बोर्ड पर दिखाई दे रहा है वैल्यू सबका, तो सबका वैल्यू दिखाई दे रहा है, तो सबसे छोटा वैल्यू यही है, अर्थात इसका आकार सबसे बड़ा होगा। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर जो बी है वो सही है।
देखिए यही आकार सबसे छोटा है, इसीलिए इसको बड़ा मार दिया है, और इसका आकार सबसे बड़ा है इसीलिए इसको सबसे छोटा कर दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए लिखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है, IIT JE लिखा हुआ है 1990 और दिल्ली कंबाइंड इंजीनियरिंग 2006, ये दोनों एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए निम्न में से प्रजातियों के आकार में वृद्धि का सही क्रम है, माने कौन किस ऑप्शन में प्रजातियां जो दी गई है उनका आकार का बढ़ता हुआ सही क्रम कौन है, इसमें खोजना है। अब फिर कहिएगा तो वही फार्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए यहाँ Z/E लिख दिया। अब यहाँ पर देखें कौन कौन से तत्व है। Mg है, Mg पर 2 पॉजिटिव चार्ज आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। देखिए तो पहले Mg की परमाणु संख्या खोजेंगे। यहाँ हमने 12 लिख दिया, जो Z का वैल्यू है, यहाँ Z का वैल्यू 12 आ गया। ठीक, अब E का वैल्यू कैसे निकालिएगा, देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो 12 में 2 घटा दीजिए 10 आ जाएगा। अब Z का वैल्यू जो है बाई E का वैल्यू 1.2 हो गया, जो पहले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये कई तरह का क्वेश्चन होता है, घुमा करके इधर से उधर कंपटीशन में देता रहता है। अब जो है इसके बाद कहिएगा तो सोडियम दिया हुआ है तो सोडियम का निकाल दे रहे हैं। सोडियम प्लस है तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 हमने लिख दिया, अर्थात Z का वैल्यू सोडियम आयन में देखिए क्या है आपको 11 हो गया, जो सोडियम आयन को इंडिकेट कर रहा है ना। 11 में 1 माइनस कर दीजिए 10 आ गया। अब डिवाइड कीजिएगा तो 1.1 आ जाएगा, जो प्रति इलेक्ट्रॉन प्रभावी नाभिकीय आवेश को इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ इसको देकर लिखना है तो F का मान, जिसको फ्लोराइड आयन पढ़िएगा, इसकी परमाणु संख्या 9 हो जाएगी ना। अब इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश 9 लिखा जाएगा। ठीक, 9 में 1 ऐड कर दीजिए, 1 निगेटिव चार्ज है तो ऐड करना जरूरी है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ 10 हो जाएगी। डिवाइड करने पर वैल्यू जो आएगा 0.9 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जो है आपको एल्युमिनियम आ रहा है। एल्युमिनियम का वैल्यू जो है आपको क्या है, एल्युमिनियम का वैल्यू 13 है ना, तो 13/13 लिख दिया, अर्थात जो है ये क्या हो गया बोलिए 1 हो गया। ठीक, अब देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। आपका ऑप्शन मिलाएंगे, कौन सा सही है इसको विचार करना है हम लोगों को। तो देखिए इसमें इस पर कोई आवेश नहीं है, तो इसकी त्रिज्या जो है बड़ी हो जाएगी। अब क्यों बड़ी होगी उसका डिसीजन लेने जा रहे हैं। देखिए यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 है तो 2, 8 और 3 हो गया, तो इसमें जो है 1, 2, 3 ऑर्बिट है। ठीक ना, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 ऑर्बिट है, इसमें 2 ही ऑर्बिट है, इसमें भी 2 ही ऑर्बिट है और इसमें भी 2 ही ऑर्बिट, इसलिए कि तीसरे ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। इसमें बड़ा छोटा करना आसान है, इसमें थोड़ा चार्ज नहीं है तो थोड़ा ऑर्बिट का सहारा लेना पड़ेगा उसमें। अब देखिए, अब कहिएगा तो इसको भी बना देंगे ऑर्बिट के रूप में, लेकिन इसका जो वैल्यू यहाँ से यहाँ से यहाँ से ही निकल जाएगा। इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है तो इसके तीसरे ऑर्बिट में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए 2 ही ऑर्बिट इसमें वैलिड करेगा, इसमें 2 ही ऑर्बिट वैलिड करेगा, इसमें 3 ऑर्बिट होगा। तो इसकी त्रिज्या जो होगी सबसे बड़ी होगी, 1 वैल्यू है फिर भी इस पर कोई चार्ज नहीं है, ऑर्बिट की संख्या 3 हो जाएगी, तो ये जो है सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद जो है हम लोग क्या करने जा रहे हैं, देखिए अब इसमें खोजेंगे कि किसमें एल्युमिनियम सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है।
तो एल्युमिनियम आपका इसी में बड़ा दिखाई दे रहा है, यही ऑप्शन होगा। फिर भी हम दिखा दे रहे हैं ना, एल्युमिनियम सबसे बड़ा होगा। और छोटा सबसे कौन होगा? मैग्नीशियम का वैल्यू सबसे अधिक है, इस सबसे छोटा ये होगा। देखिए यहाँ ऐसे हो जाएगा, Mg पर 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसके बाद किसका नंबर आएगा? सोडियम का नंबर आ जाएगा। इसे थोड़ा सा कम वैल्यू इसका है, और सबसे कम जो है फ्लोरीन का है, फ्लोराइड आयन जिसको कहिएगा। तो यही ऑप्शन सही होगा आपका, ठीक। और प्रश्न उठता है कि इसका वैल्यू 1 है, तो इसको उधर होना चाहिए था, इसको इधर होना चाहिए था। नहीं, फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 है, फ्लोराइड आयन में भी बदलेगा। इसमें 2 ही ऑर्बिट हो गए, 2 और 8 ना, तो 2 ही ऑर्बिट हो गए, तो इतना ही साइज में होगा। इसीलिए हमने इसको बाद में लिखा है और इसको पहले लिखा है। अब क्यों लिखा है देखिए, दिखा देते हैं। ये मान लीजिए इसका न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, और ये जो है सेकेंड ऑर्बिट हो गया। तो 9 1 10 है, तो 2 इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 8 जो है इसमें हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे ना। तो इसमें 2 ही ऑर्बिट हैं और इसमें 3 ऑर्बिट है, इसीलिए इसका वैल्यू 1 होते हुए भी उसकी त्रिज्या बड़ी मानी गई है। इसलिए आंसर हम लोगों का इसमें ए सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपको एम्स में आया हुआ है 1982 में, और दिल्ली प्री मेडिकल टेस्ट 1982 में आया है। यह भी क्वेश्चन भारी नहीं है आपका, ठीक। इसी तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तब देखिए हम देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में कह रहा है, क्वेश्चन पहले क्या कर रहा है इस पर विचार करेंगे। सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या वाला तत्व है, माने ए ऑप्शन में एल्युमिनियम है, ऑप्शन बी जो है सिलिकॉन दिया हुआ है, ऑप्शन सी जो है फास्फोरस, और डी जो है मैग्नीशियम। इसी में हमको सिलेक्शन करना है कि किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है। तो ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए आवर्त सारणी यहाँ बगल में लगी हुई है। ये आवर्त 3 के तत्व, देखिए मैग्नीशियम पहले है, मैग्नीशियम है ना, आवर्त 3 को ऐसे दर्शा दिया हमने। और देखिए यहाँ पर कहिएगा तो वर्ग का भी टेबल बना देंगे चारों के लिए। देखिए मैग्नीशियम आपको वर्ग 2 का तत्व है, और एल्युमिनियम वर्ग 13 में आता है। इसके बाद जो है सिलिकॉन जो है 14 में आता है, एल्युमिनियम यहाँ लिख दे रहे हैं। इसके बाद सिलिकॉन है और फास्फोरस है, 14 और 15 में आएगा ये सब, ठीक। ये आवर्त को इंडिकेट कर रहा है। देखिए बोर्ड पर यहाँ मैग्नीशियम है जो तीसरे आवर्त में है, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, फास्फोरस 15, सिलिकॉन 14, एल्युमिनियम 13 और मैग्नीशियम 2 में लिखा गया है, जिसको हमने बोर्ड पर दिखा दिया है। हम पढ़ाए हैं कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, अर्थात परमाणु त्रिज्या घटेगी तो परमाणु का आकार भी क्या होगा? घटेगा, छोटा होगा। और ये बाएं हो गया, ये दाएं हो गया। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, ऐसे इसकी त्रिज्या छोटी होगी और इसकी त्रिज्या बड़ी हो जाएगी। अर्थात मैग्नीशियम की परमाणु त्रिज्या बड़ी होगी तो मैग्नीशियम परमाणु का आकार भी सबसे बड़ा होगा। अर्थात आंसर में हम लोग डी सही लिखेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन 10 है, देखिए अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है। देखिए जो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा एक आयोडीन स्पीशीज के आकार का सही क्रम है? तो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसमें प्लस है, माइनस है और उदासीन भी है, ठीक। तो हम लोग लिखते हैं कि आर लेकर के ऋणायन लिखते हैं, तो ये ऋणायन की त्रिज्या को इंडिकेट करता है। ऋणायन की त्रिज्या जो है
अपने परमाणु त्रिज्या से बड़ी होती है ना। और परमाणु त्रिज्या जो होती है आपको धनायन की त्रिज्या से बड़ी होती है। इसी के आधार पर इसको एक्सप्लेन करना है। ये एक ही तत्व के परमाणु ऋणायन और धनायन होने चाहिए। तो देखिए पहले ऋणायन होना चाहिए आयोडीन का, तब आयोडीन का परमाणु होना चाहिए, तब आयोडीन का धनायन होना चाहिए। देखिए यहाँ R लिख करके I- लिख दिया हमने, ठीक। ये आयोडीन आयन की त्रिज्या हो गई जिसको आयोडाइड आयन कहेंगे। R लिख करके I लिख दिया, ये आयोडीन की त्रिज्या हो गई, ठीक। और R लिख करके हमने इस पर जो है प्लस डाल दिया, ठीक। तो ये धनायन की त्रिज्या होगी। तब आपको ऑप्शन मिलाना है कि कौन सा ऑप्शन सही है इसके आधार पर। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है, अर्थात इसका डी आंसर सही है। अब अगले एपिसोड में हम पढ़ाएंगे आयनन ऊर्जा या आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी।